everyone and welcome to the second part of the video user defined methods. In this video we'll be doing a board question of year 2018. The question is question number 4. The question says डिज़ाइन अ क्लास रेलवे टिकट विद फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। जो मेथड्स के क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इसी टाइप के आते हैं कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स जिनको डेटा मेंबर्स भी कहा जाता है वो उनका लिस्ट दे दी जाएगी, फिर मेंबर मेथड्स की लिस्ट दे दी जाएगी, फिर उसके बाद मेन मेथड का ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, उसका होगा कि बाकी बचे हुए मेथड्स जो हैं उनको कॉल करना। सो वील look at it. It says string name to store the name of the customer, string codes to store the type of codes customer wants to travel, long no to store customer's mobile number, int amt to store basic amount of ticket, int total amt to store the amount to be paid after updating the original amount. I hope it is quite clear. member methods आते हैं, तीन है मेंबर मेथड्स यहाँ पे। वॉइड एक्सेप्ट टू टेक इनपुट फॉर नेम, कोच, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट। बेसिक अमाउंट तो वो बंदे ट्रैवल करेगा, वॉइड एंटर करेगा, सॉरी। वॉइड अपडेट टू अपडेट दी अमाउंट एज पर द कोच सेलेक्टेड। जो भी कोच सेलेक्ट किया है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर, उसके हिसाब से टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना। Void display to display all details of a customer such as name, coach, total amount and mobile number. Write a main method to create an object of the class and call the above member methods. So the question is quite clear. Please note it because now we'll be doing the answer. Now अब हम आ गए हैं ब्लू जे में। अब हम क्रिएट करेंगे एक क्लास जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था, बाय द नेम railway ticket. So we have done it. Now we'll open it and start our work. अब मैं साइड बाय साइड करती जाऊंगी so that it is more clear. अब हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने का बेस्ट तरीका होता है मेरे हिसाब से by using scanner. So we'll be using scanner class only. Now public class जो भी नाम है, these things are self-explanatory and quite basic. अब जैसे कि we have discussed already कि जो हमारे member methods होते हैं they are written outside any block. So हम block के बाहर लिखेंगे उन्हें। तो हमारा पहला इंस्टेंस वेरिएबल है string name, simple। फिर आता है हमारा string coach, सिंपल। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग मोगनोम एज रिटन। फिर उसके बाद आता है INT AMT। फिर देन वी गेट INT टोटल AMT। अब फिर उसके बाद हम मेन मेथड भी बना सकते हैं। हम मेन मेथड सबसे आप पहले भी लिख सकते हैं, सबसे आखिर में भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो हम जैसे सीरीज दे रखी है हम उस हिसाब से लिखेंगे। तो सीरीज के हिसाब से सबसे पहले आएगा void accept। अब यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है तो वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर आ जाएगा। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर नहीं भी लिखते हैं तब भी चलता है, लेकिन यू नीड टू राइट द रिटर्न डेटा टाइप। नाउ वॉइड एक्सेप्ट। अब हमें लेना था इनपुट, तो सबसे पहले हम स्कैनर को ऑब्जेक्ट स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। अब सबसे पहले हमें लेना है नेम। तो हम यूज़र से कहेंगे एंटर योर नेम। तो फिर यूज़र करेगा अपना नेम एंटर एंड रिमेंबर यहाँ पे SC.next INT नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे SC.next लाइन। फिर उसके बाद वी नीड द यूज़र टू एंटर हिज और हर कोच।
इंटर टाइप ऑफ कोच, फिर कोच को हम किस में सेव करेंगे, कोच इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन में सेव करेंगे। फिर उसके बाद हमें यूज़र से एक और चीज़ का इनपुट चाहिए, दैट इज़ द की स्पेलिंग बड़ा मिस्टेक हुई, सॉरी, दैट इज़, फिर वो अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा, एंटर योर मोबाइल, योर की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, एंटर योर मोबाइल नंबर। अब जावा एक बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पर क्या लिख रहे हो, गलती से कुछ भी गलत हो गया तो फिर बस बर्बादी ही बर्बादी। फिर फिर एक और चीज क्या आते हैं, अब हमें एक और, एंटर योर बेसिक अमाउंट, बेसिक अमाउंट AMT इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अब हमने यूजर से ले लिए सारे इनपुट, क्या एक्सेप्ट करना था, हमें नेम करना था एक्सेप्ट, कोच करना था, मोबाइल नंबर करना था और अमाउंट एक्सेप्ट करना था, तो कर लिया हमने एक्सेप्ट, हाँ हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब हम दूसरा मेथड क्रिएट करते हैं। अब हम दूसरा जो चीज़ आनी थी, दैट वाज हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेंबर मेथड कौन सा है, void अपडेट। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर होना है हमारा नथिंग बट अपडेट करनी है हमें अपने अमाउंट की वैल्यू। सो हमें यहाँ पर किस चीज़ को चेक करना है, कोच, टाइप ऑफ कोच को चेक करना है। लुक एट द क्वेश्चन, इट सेज इफ फर्स्ट AC है तो 700 एक्स्ट्रा कर दो, सेकंड है तो 500, थर्ड है तो 250 प्लस करो, स्लीपर है तो नन। we'll write if coach dot equals ignore case। यहाँ पर बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पर आप इक्वल्स टू ना लगाएं, बिकॉज क्योंकि उसका रीजन जो है ये है कि हमारा जो कोच है दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव यानी रेफरेंस डेटा टाइप। और जो INT लॉन्ग इन सब के लिए जो हम यूज करते हैं इक्वल्स टू वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी INT लॉन्ग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेयर एज स्ट्रिंग जो नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप है उसके लिए हम इक्वल्स इग्नोर केस यूज करते हैं। अगर आप इक्वल्स टू यूज करेंगे तो फिर चीज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी और हमेशा आपका फॉल्स ही आएगा, तो सब उलट पुलट हो जाएगा। अब इफ कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस फर्स्ट AC, देन टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू AMT प्लस, कितना ऐड करना था हमें, सॉरी मैंने इसलिए गलत लिख दिया, टोटल AMT इज इक्वल्स टू बेसिक अमाउंट यानी AMT प्लस 700। सिमिलरली बाकी केसेस कितने रह गए, 3 केसेस रह गए हैं, तो फिर उसको भी सिमिलर वे में लिख लेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पूरा हमने वॉइड अपडेट जो था उसे लिख दिया है। अगर हम सो ये हो चुका है हमारा। अब द थिंग टू बी नोटेड इज कि जो स्लीपर क्लास है, अगर स्लीपर है तो फिर हमारा टोटल अमाउंट के इक्वल्स ही रहेगा। नाउ द नेक्स्ट मेथड वी हैव टू क्रिएट इज वॉइड डिस्प्ले।
void display simply to display जो भी हमने चीजें कैलकुलेट करी हैं. system.out.println name आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ पर सब कुछ हो चुका है. हमने अपना नेम भी प्रिंट करा दिया है, कोच टाइप भी प्रिंट करा दी, मोबाइल नंबर भी, बेसिक अमाउंट भी और टोटल अमाउंट भी. एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, सॉरी. तो सब कुछ प्रिंट हो चुका है. वॉइड डिस्प्ले का भी काम अब खत्म हो चुका है. अब हमने मेंबर मेथड्स तो सारे कर दिए, लेकिन वन थिंग स्टिल लेफ्ट. क्या बचा है? यस, मेन मेथड अभी भी बचा है. तो हम मेन मेथड, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पर दे रखा है राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड्स. तो यहाँ पर पब्लिक में हम स्टैटिक लगाएंगे कि नहीं? अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जब कॉल बाय रेफरेंस किया था, जिसमें हमने इंस्टेंस वेरिएबल यूज किया था, यस हमने यूज किया था, और ऑब्जेक्ट भी यूज किया था, तो हमने ओबीजे डॉट करके यूज किया था. तो उसका भी रीजन ये है कि उस वक्त हमारा जो मेन मेथड था उसमें स्टैटिक लगा था. तो एक इंस्टेंस वेरिएबल जिसको हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक मेथड से तब तभी एक्सेस कर सकते हैं व्हेन यूजिंग एन ऑब्जेक्ट. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तब हम इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड से कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर मेन मेथड में स्टैटिक लगाना क्यों ज़रूरी है? मेन मेथड में स्टैटिक लगाना इसलिए ज़रूरी है फिलहाल क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़ करना है, उसे उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना है. तो जब हम एक स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करेंगे देन देयर नीड्स टू बी एन ऑब्जेक्ट. अब मैं इसे पूरा लिख लूंगी. देन आई होप दैट इट इज क्लियर. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना था. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. और ऑब्जेक्ट बन गया. अब हम कॉल करेंगे, सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे? obj डॉट एक्सेप्ट. यस वी कॉल्ड इट. फिर उसके बाद obj डॉट अपडेट. यस वी कॉल्ड इट. अब हमने ब्रैकेट्स में कुछ लिखा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं. कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए. obj डॉट अपडेट. फिर उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले. इसी के साथ खत्म हो जाता है पूरा काम. ये हमारा पूरा 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 हो गया, कुछ भी नहीं बचा. नाउ हाँ मैं बता रही थी, अब ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है. ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है. तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है. सो दिस इज द थिंग. हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ पे ज़रूरत थी और हमने यहाँ पे स्टैटिक इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट की मदद से हमें कॉल करना था और ये दिया गया था हमारे क्वेश्चन में. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या हो गया है. नहीं है सो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन. और अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि कोई एरर है कि नहीं. सो वी कंपाइल्ड इट, नो सिंटैक्स एरर. अब हम इसे रन करते हैं.
इंटर योर नेम, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। इंटर योर टाइप ऑफ कोच, वील राइट फर्स्ट AC, जैसा कि था। इंटर योर मोबाइल नंबर हो गया। एंटर योर बेसिक अमाउंट, वील राइट इट as 2000. So the work is done. I hope it is clear, and thank you for watching the video, and any suggestions are wholeheartedly welcomed.